तो कक्षा 9 का फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। इसमें लेते हैं आज चैप्टर कार्य। कार्य वर्क कार्य। तो कक्षा 9 वाले कुछ हैं कि नहीं? चलो, कार्य। कार्य की परिभाषा होती है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। कार्य अदिश राशि है, लेकिन कार्य अदिश राशि होते हुए भी इसके लिए जो चीजें चाहिए वो सदिश राशियां। ये विडंबना कि किसी वस्तु पर बल लगाकर, इसका मतलब कि अगर कार्य चाहिए तो उसके लिए बल जरूरी है। अगर कार्य चाहिए तो उसके लिए बल जरूरी है। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में, इसका मतलब वो दिशा पर भी निर्भर कर रहा है। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, दिशा पर भी निर्भर कर रहा है। दिशा में विस्थापित करना, अगली भौतिक राशि है विस्थापन, और ये दोनों सदिश राशि हैं। ये दोनों सदिश राशि हैं, बल और विस्थापन। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में, तीसरा दिशा भी चाहिए। इतनी चीजें चाहिए कार्य के लिए, बल हो, विस्थापन हो, और उसकी दिशा पर भी निर्भर करेगा कि कार्य हुआ या नहीं हुआ या कैसा हुआ। इन तीन चीजों पर निर्भर करता है किया गया कार्य। अब यहां पर देख लेते हैं कि बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, फिर भी कार्य अदिश राशि है। तो अक्सर कई लोगों के मन में आता है कि क्या कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, क्या दो सदिश राशियों का गुणनफल अदिश होता है? ऐसा कुछ नहीं। ये बेसिक चीजें हैं, इसमें नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि सदिश सदिश का गुणा अदिश होता है, बल्कि डिपेंड करता है कि इनका गुणा किस प्रकार से हुआ। और विस्थापन के बीच इंटर की चीजें हो जाएंगी, फिर भी एक लाइन बोल रहे हैं, बल और विस्थापन के बीच अदिश गुणन होता है। अगर दो भौतिक राशियों का अदिश गुणन होता है तो उनसे प्राप्त भौतिक राशि अदिश राशि है। मतलब यदि किसी भौतिक राशि का भौतिक राशि दो या दो से ज्यादा चाहे जितने हो, लेकिन अगर उनके अदिश गुणन से वो प्राप्त हो रहा है तो वो भौतिक राशि अदिश होगी, और अगर सदिश गुणन से प्राप्त हो रहा है तो भौतिक राशि सदिश होगी। तो खैर ये आगे हो जाएगा, ज्यादा शुरू करते हैं। कार्य किसी वस्तु पर, पिंड पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। कार्य एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल, अर्ग, सीजीएस पद्धति में अर्ग, न्यूटन मीटर होता है। तो अब शुरू करते हैं। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। सामान्य सी परिभाषा, बल और विस्थापन के अदिश गुणन कार्य के बराबर होगा। इसको डार्ट से क्लास हो जाएगा, डार्ट से समझ जाऊंगा। तो बल और विस्थापन के अदिश गुणन से कार्य प्राप्त होता है। जैसे परिभाषा है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में, कंफर्म हो गया कि जिधर बल लगाए हुए हैं उसी दिशा में
अगर विस्थापन हो रहा है तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। लेकिन अगर बल की दिशा में ना विस्थापित होके कुछ कोण बना के विस्थापित हो जाए तो फिर क्या होगा? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, या इसका सिंबल होता है W बराबर F D। अगर बल और विस्थापन के बीच कोण थीटा है तो W बराबर F D cos थीटा। बल और विस्थापन के बीच कोण थीटा है तो W बराबर F D cos थीटा, जहां थीटा बल और विस्थापन के बीच कोण है। अब इसको लिख लेते हैं। बिंदु ए पर एक वस्तु रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है, और बल लगाए हम इस दिशा में। होता नहीं है कि कैसे गाड़ी को किसी को धक्का देना हो, ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा होता है कि जिस डायरेक्शन में जाना होता है, बहुत लोग ऐसे नहीं किसी और दिशा में लगाते हैं, फिर भी उसका कुछ इफेक्टिव फोर्स मिलता है हमको। तो यह इस दिशा में और विस्थापन हुआ इस दिशा में, डी दूरी विस्थापित हुआ। ऐसे में किया गया कार्य, ये कंडीशन होता है, जैसे लड़कों के लिए, बच्चों के लिए होता है वो घोड़ा गाड़ी, क्या कहते हैं उसको, खिलौना वाला, खिलौना गाड़ी खेलना, नीचे फर्श पर चलता है तो वो बल लगाते हैं इस दिशा में, क्योंकि इस दिशा में इसका वियोजित भाग फिर आ जाता है F cos थीटा। F का थीटा पर वियोजित भाग F cos थीटा होता है, और तब इस दिशा में बल हो गया F cos थीटा, और D विस्थापन है, तो फार्मूला हो गया W बराबर F cos थीटा इंटू D, या F इंटू D cos थीटा। इसी थीटा के आधार पे कार्य को 3 भागों में बांटा गया। इसी थीटा के आधार पे कार्य को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है पॉजिटिव कार्य, दूसरा है नेगेटिव कार्य, तीसरा है जीरो कार्य। मतलब धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य। और ये बांटा गया है केवल दिशा के आधार पे, थीटा के आधार पे। बाकी F चाहिए, D चाहिए, F और D दोनों हैं। इसके बाद भी थीटा जो उसमें है उसके आधार पे कार्य 3 प्रकार में डिवाइड कर दिया गया है। धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्ग, ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्ग, जीरो वर्ग, शून्य कार्य, 3 भागों में बांट दिया गया। तो फिर इस स्थिति में कब होता है ये पॉजिटिव कार्य? हम जानते हैं कि W बराबर F D cos थीटा, W बराबर F D cos थीटा। F और D दोनों तो हैं, इसमें कुछ नहीं, जो भी बटी हुई हैं बताए कि थीटा पर आधारित है। अब डिपेंड करेगा cos थीटा पॉजिटिव, F पॉजिटिव होता है, D पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है, तो जाहिर सी बात है कि इनका गुणा भी धनात्मक होगा। अगर cos थीटा की वैल्यू भी धनात्मक मिल जाए, cos थीटा की वैल्यू भी धनात्मक मिल जाए तो W धनात्मक हो जाएगा। तो cos थीटा धनात्मक कब होगा? जब थीटा बराबर 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 अंश हो। जब थीटा का मान 0, थीटा बराबर 0 से 90 हो, 0 से 90 अंश के बीच हो, तो
उसका मान काश के लिए धनात्मक होता है। जैसे ही 90 से आगे जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में काश ऋणात्मक होता है, तुरंत काश की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और फिर इसका गुणा नेगेटिव होगा, डब्ल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो धनात्मक कार्य के लिए ये जरूरी है कि थीटा बराबर 0 to 90 डिग्री। अगर 0 से 90 के बीच है थीटा का मान, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। इसी तरह ऋणात्मक, तीसरा नंबर सीधे ये कब होगा? W बराबर एफ डी कास थीटा। जब थीटा का मान एफ डी प्लस है, कास थीटा पे ही निर्भर कर रहा है, कास थीटा ऋण हो जाए तो ऋण कब होगा? अभी बताया कि जब कास के लिए 90 से 180 अंश के बीच होता है, वो कास के लिए ऋणात्मक होता है। इसका मतलब कि हम बल लगाए उस दिशा में और वो वापस आ जाए, इस दिशा होके या इस दिशा होके या बिल्कुल सीधा वापस आ जाए, 180 अंश पे आ जाए, तो ऐसे में किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट था इसका शून्य कार्य। शून्य कार्य ये क्या होता है? केवल थीटा पर ही चल रहा है। शून्य कार्य जब एफ 0 हो तो भी शून्य हो जाएगा, डी 0 हो तो भी शून्य हो जाएगा, लेकिन ना एफ 0 है ना डी 0 है, तो डब्ल्यू बराबर एफ डी अलग अलग लिख देंगे कॉस थीटा। ना एफ 0 है ना डी 0 है और डब्ल्यू 0 होना है, तो इसका मतलब cos थीटा बराबर 0 हो जाए। 0 से गुणा करेंगे किसी भी भौतिक राशि में, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 कर देगा। cos थीटा 0 कब होता है? cos थीटा का मान कब होगा? कक्षा 9 में चल रहा है, खैर 9 में अभी त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी इतना समझ लो तो देखते हैं। cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0 कब होगा? थीटा के किस मान पर cos की वैल्यू 0 होता है? cos 90 डिग्री। मतलब जब बल इस दिशा में लगा हो, इस दिशा में लगा हो, विस्थापन इस दिशा में, कोई एक एफ है कोई एक डी, जब एफ और डी के बीच कोण 90 अंश है, जब एफ और डी के किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाता है। क्यों? क्योंकि एफ डी कॉस थीटा फार्मूला से एफ इंटू डी कॉस 90 और cos 90 की वैल्यू 0, इस वजह से W बराबर 0। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण किताबों में भी लिखा होता है, लोग कहते भी हैं, फिजिक्स जो भी पढ़ाते हैं सबको ये उदाहरण याद होता है। जब भी कोई कुली सामान लेके जाता है प्लेटफॉर्म पर, 6ठी प्लेटफॉर्म पर, ये ना हो कि 1 नंबर से 3 नंबर पे जाना हुआ तो सीढ़ी चढ़ के जाएगा, फिर उसका चार्ज बनेगा, खैर उतर भी जाएगा, उतना खत्म भी हो गया, लेकिन 36 प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा है तो बल लगाया हुआ है बक्से पर, अटैची पर, ऊपर की ओर, या ऊपर की ओर और लेके जा रहा है इस दिशा में, तो बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो जाते हैं। इस वजह से पुली द्वारा किया गया कार्य 0 होता है, लेकिन कभी इसको फॉलो मत करना। तो ये कार्य के 3 प्रकार हो गए। 9th वाले बस इतना ही, इसको याद रखिए। इसमें कई चीजें हैं जो अभी 9th के उस पे नहीं आए